नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका योगा फिटनेस वाले में। दर्शकों, आज 5वां दिन है योग का, जिसमें कि आज मेरा पूरा फोकस आपकी पाचन शक्ति को लेकर रहेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं वज्रासन की स्थिति में बैठा हुआ हूँ। एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम करते हैं, और हमारी जठर अग्नि जो खाना खाने के बाद जो पचाने की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है, हमारी जठर अग्नि को पूरी तरह एक्टिव करता है। दर्शकों, आज हम 6 से 8 ऐसे आसन का आपको अभ्यास कराएंगे जो आपकी पेट की पाचन शक्ति को शक्तिशाली बना देगा। कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी जो समस्या होती है ना, वो धीरे धीरे उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। जिसमें कि हमारा आसन है, अभी हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। दूसरा आसन हमारा रहेगा मंडूक आसन, तीसरा पवन मुक्त आसन, चौथा हमारा उत्तान पादासन, पांचवा नौका आसन, छठवां धनुर्दासन, सातवां सलभ आसन, उसके बाद लास्ट हल आसन का अभ्यास। दर्शकों, ये ऐसा आसन है जो आपके पेट को पूरी तरह सक्रिय कर देगा, पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह सक्रिय कर देगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी जो समस्याएं होती है ना, उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा। दर्शकों, आपने सुना होगा कि मेरी पाचन शक्ति ही मेरी ऊर्जा का स्रोत है। जब हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग रहती है, जब हमारा खाना सही से पचता है, तभी हमें अच्छे से ऊर्जा मिलती है। जैसा खाना आपका होगा वैसा ही आपका मन होता चला जाएगा। पेट साफ, रोग दफा, यानी कि पेट आपका जब साफ रहेगा तो आपके शरीर में निरोगी आप महसूस करेंगे। आपने कभी देखा है कि जिस दिन आपका पेट साफ नहीं रहता, आपके मन में अलग ही बेचैनी पैदा रहती है। तो मैं अभी वज्रासन की स्थिति में बैठा हुआ हूं। ये पहला आसन है। दूसरा आसन इसी में करेंगे, मंडूक आसन का अभ्यास। करना कैसे है, आपके हाथ को ऐसे पंच जैसे बनाना है। अंगूठे को अंदर दबाते हुए नाभि के साइड में हाथ को रखेंगे, और इतना ध्यान रहे, ये मंडूक आसन में 3-4 वेरिएशन में आपको एक ही वेरिएशन अभी बता रहा हूं। यहां रखना है, एक लंबी श्वास भरना है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को जमीन से लगाना है। और यहाँ से धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना है, और आपका एल्बो बाहर रहेगा, और यहाँ पर रुकने के बाद आपकी श्वास की गति सामान्य हो जाएगी। आपका पूरा ध्यान आपके पेट की एरिया पर। हम श्वास छोड़ते हुए सामने झुके हैं, श्वास की गति यहाँ सामान्य हो गई। उसके बाद श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास आपको शुरू में कम से कम 5 से 6 बार करना है। उसके बाद हमारा दूसरा आसन है, यहीं से पैर को धीरे धीरे हम सीधा कर लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। यहां से धीरे धीरे पैर को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाना है, और धीरे धीरे ऐसे श्वास को छोड़ते हुए मोड़ लेना है, और फिंगर इंटरलॉक करते हुए ऐसे पकड़ना है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को भी ऊपर उठाना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, हाथ साइड में, श्वास भरते हुए पैर सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। पवन मुक्त आसन। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है। इसके बाद हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करते हैं, यहाँ से 3 वेरिएशन है उत्तान पादासन का। एक तो 30 डिग्री पर पैर को होल्ड करते हैं, एक 45 डिग्री पर, और एक 90 डिग्री पर। मैं तीनों वेरिएशन आपको करके बता दे रहा हूं, जो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। श्वास को भरते हुए पैर को 30 डिग्री पर और पांव की उंगली बाहर, और यहां होल्ड रखेंगे 30 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री पर लाएंगे,
उसके बाद धीरे धीरे 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसका भी अभ्यास आपको 5 से 6 बार करना है। शुरू में आप 30 डिग्री कर सकते हैं, धीरे धीरे आपके अभ्यास बढ़े तो 45 करें, फिर 90 डिग्री करें। इसके बाद हमारा अगला आसन है धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे, उसके बाद पाँव के अंगुली को धीरे धीरे ऐसे पाँव के पैर को मोड़ेंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को और पैर को भी उठाएंगे। यहां से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आप यहां पर होल्ड भी कर सकते हैं, इसको भी अभ्यास को 5 से 6 बार करना है। इसके बाद एक पाद शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और यहां पर होल्ड रखेंगे। छोटी आंत बड़ी आंत को सक्रिय करेगा, शक्तिशाली बनाएगा। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास को भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। जहां पर रुकेंगे श्वास की गति सामान्य, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस। इसके बाद हमारा अगला आसन है, अभी हमने एक पाद शलभ आसन का अभ्यास किया, अब हम करेंगे हल आसन का अभ्यास, आखिरी आसन। करना कैसे है, पीठ के बल ही लेट जाएं धीरे धीरे। यहां से पीठ के बल लेट जाएं और पैर को धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, या फिर आप अर्ध हल आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पूर्ण हल आसन नहीं करें तो देखिए, सांस को भरते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएंगे। यहां से आप इतना भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप पूरी तरह लेके जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। दर्शकों, ये सब जितने भी आसन हैं, जैसे कि हमने आसन करने के बाद फिर वज्रासन की स्थिति में आके बैठ जाएं। जैसे कि हमने वज्रासन का अभ्यास किया, एक ऐसा मात्रासन जो हमारे पाचन शक्ति को स्ट्रांग बना देगा। जैसे हमने मंडूक आसन का अभ्यास किया, ये पेट और गैस जैसी समस्या, अग्नाशय को पूरी तरह प्रेशर देता है, एसिडिटी जैसी समस्या को दूर करता है। पवन मुक्त आसन गैस अपच जैसी समस्या को दूर कर देगा। उत्तान पादासन का अभ्यास किए हैं, पेट की मांसपेशियों को पूरी तरह सक्रिय कर देगा। नौका आसन से पेट के आंतरिक अंग जो हैं, क्रियाएं मजबूत होंगी। धनुर्दासन से आपका लीवर स्ट्रांग होगा। शलभ आसन से आपका छोटी आंत बड़ी आंत शक्तिशाली होगी। तो दर्शकों, ये पूरा जो आसन था आपके पेट को स्ट्रांग करने के लिए था, पाचन शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए था। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते दर्शकों।